अपनी कलुषित और सनातन विरोधी विचारधारा के लिए पहचाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के एक बुझे हुए नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। शुरू में तो उन्होंने सनातन विरोधी बयान दिए और जब उससे भी इनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो ये हमारे पूजनीय ब्राह्मण विरोधी बयान देने लगे हैं। पहला तो इन्होंने कहा कि ब्राह्मण को दान मत दीजिए, फिर कुछ समय बाद इन्होंने कहा कि ब्राह्मण न्यायिक नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूँ स्वामी प्रसाद जी, हालांकि तुम्हारे नाम के आगे जी लगाना उचित नहीं था, लेकिन ये हमारा संस्कार नहीं था। फिलहाल जिस आरक्षण की सीढ़ी पर चढ़कर आप वहां तक पहुंचे हैं, आपकी औकात ही नहीं है कि ब्राह्मण के यश, ब्राह्मण के सम्मान, ब्राह्मण के त्याग और ब्राह्मण के बलिदान का आप आकलन कर सकें। तुम्हारी क्षमता ही उतनी नहीं है। और शायद तुमको पता नहीं है कि ब्राह्मण दान लेता नहीं है, ब्राह्मण दान देता भी है। और जब ब्राह्मण दान देता है तो दधीच बनकर अपने संपूर्ण शरीर का दान कर देता है। ब्राह्मण जब दान देता है तो इस राष्ट्र की सेवा के लिए, इस राष्ट्र के हित के लिए, इस राष्ट्र के मान सम्मान के लिए मंगल पांडे बनकर और मनोज पांडे बनकर अपने सीने में गोलियां भी खाता है। जब राष्ट्र गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो एक 24 साल का युवा चंद्रशेखर तिवारी, चंद्रशेखर आज़ाद बनकर इस राष्ट्र की सेवा में खुद को समर्पित कर देता है। शायद 24 साल की अवस्था में तुमने ठीक से नाड़ा बांधना भी नहीं सीखा होगा, जब वो हमारा जवान, हमारे देश का सपूत इस माटी में अपने खून को मिला दिया। तुम न्यायिक बात करते हो। अरे इसी धरा पर आचार्य चाणक्य हुए, जिन्होंने रज से उठा करके एक बालक को नभ तक पहुंचा दिया। तुमको पता नहीं है शायद, या तुम जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे गंदी नाली के बाहर भी निकलो, साफ पानी है बाहर, खुद को उसमें डालो, अपनी विचारधारा बदलो। इस देश के मान सम्मान, गौरव और ब्राह्मणों ने जो इस देश के लिए किया है, अगर उस पर आप उंगली उठा रहे हैं तो ये एक अक्षम्य अपराध है, वो कभी भी क्षमा नहीं हो सकता है। और तुम्हारे लिए तो एक सूक्ति हमारे ब्राह्मणों ने बहुत पहले लिख दी थी कि अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाण तिष्ठति और प्राप्ते चायिका 10 वर्षे तत् समूलम विनश्यति। तो शायद तुम्हारे विनाश का समय शुरू हो गया है और एक गलत आचरण, गलत विचारधारा वाला आदमी अपना ही विनाश नहीं करता है, साथ साथ में अपने पूरे परिवार का ही विनाश कर देता है। और शायद तुम उसी दिशा में चल पड़े हो। जय हिंद, जय भारत।